जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 12 गणित डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा वाली नई बुक से जो है आप सभी को हम बताने वाले हैं प्रश्नावली 7A यानी कि समाकलन। और आपको सभी प्रश्नावली अगर आपको लाइन से चाहिए तो इसके लिए हम एक प्लेलिस्ट बना देंगे और उसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां पर जाकर आप लोग देख सकते हो। बाकी इसके लिए एक प्लेलिस्ट बनाए हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर छोटे छोटे पार्ट में आपको पूरा समाकलन की सॉल्व बताई गई है। यहाँ पर देखिए जो सवाल दिया है, इस सवाल से पहले तो हमें कुछ फार्मूले तैयार करना होगा। भाई फार्मूला आप सभी को पता होगा, बाकी हम यहाँ पर आपके सामने फार्मूला लिखेंगे ताकि आप भी इसको नोट कर पाओ और सभी फार्मूले को लिख लीजिएगा और उसकी एक अलग से लिस्ट बना लेना, ताकि भाई जब तक हम समाकलन पढ़े तब तक फार्मूला हमारे सामने होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए समाकलन में जो सबसे पहला जो फार्मूला आता है ना, वो होता है यक्स की पावर एन डी एक्स। अगर यक्स की पावर एन के रूप का रहेगा ना, तो इसका जो फार्मूला होता है पावर में एक जुड़ेगा और यही पावर जो है बटे में हो जाएगा प्लस का सी। आप सभी फार्मूले को लिख लेना क्योंकि भाई 7A शुरुआत है, आपको पूरा समाकलन में फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो दूसरा नंबर जो फार्मूला है इंटीग्रल में, अगर 1/x रहा और dx, तो ये हो जाएगा log x। क्या हो जाएगा? log x। यहाँ पर अवकलन और समाकलन दोनों फार्मूला हमें तैयार करना है। तो सबसे पहले समाकलन का ही लिखेंगे, अवकलन का आप लोग को भाई तैयार होगा, जब आप अवकलन पढ़े होंगे तो फार्मूला तैयार किए होंगे। और तीसरा वाला जो फार्मूला है e की पावर x dx, e की पावर x का जो समाकलन होता है ना, वो e की पावर x ही रहता है और प्लस में c लगता है, जो कि इसे एक स्वेच्छ अचर माना जाता है। इसमें आपका प्लस c हर जगह यूज होगा। उसके बाद जो है चौथा नंबर फार्मूला, अगर इंटीग्रल में a की पावर x हो, a की पावर x हो, तो इसका जो समाकलन होगा ना, वो a की पावर x अपान में log a होगा और यहाँ बेस में e, मतलब log e बेस a और प्लस का क्या हो जाएगा? c लग जाएगा। फिर उसके बाद जैसे इंटीग्रल में अगर साइन x रहा dx, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस x प्लस c। और यहाँ पर अगर cos x रहा तो ये हो जाएगा प्लस में साइन से होगा। क्या होगा? प्लस में साइन x प्लस से, मतलब ये प्लस है यहाँ पर, मतलब कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस में ही माना जाएगा। फिर उसके बाद आएगा यहाँ पर tan x नहीं आएगा, जब tan x आएगा तो आपको वो वाला फार्मूला बताएंगे। यहाँ पर sec स्क्वायर x जैसे हो और dx, तो ये हो जाएगा tan x प्लस का c। फिर उसके बाद कोसेक स्क्वायर x dx, कोसेक स्क्वायर होगा माइनस कॉट x प्लस का c। फिर उसके बाद जैसे सेक एक्स हो और इंटू में tan x dx हो, तो ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस का c। अगला जो है जैसे मान लो इंटीग्रल में कोसेक एक्स हो और कोसेक एक्स हो और कॉट x dx हो, तो ये हो जाएगा माइनस में कोसेक एक्स। क्या होगा? माइनस में कोसेक एक्स प्लस c। तो ये फार्मूला है साइन कॉस वाला और ये फार्मूले हैं जो इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा भी एक दो फार्मूला तैयार रखना, जैसे अगर इंटीग्रल में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो, तो ये हो जाता है tan इनवर्स एक्स का। क्या होता है? tan इनवर्स एक्स का। और जैसे मान लो दिया जाए, जैसे मान लो 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो, तो ये जो फार्मूला होता है ये होता है साइन इनवर्स एक्स का। क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स का। और यहाँ पर देखिए 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स हो, तो ये फार्मूला होता है सेक इनवर्स एक्स का। सेक इनवर्स एक्स का। तो ये सभी फार्मूले आप नोट करिएगा, इसकी जरूरत आपको पड़ेगी। और अगर इसके अलावा भी कोई फार्मूला इस्तेमाल होता है तो वो फार्मूला आपको हम सवाल के साथ बताते चलेंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्नावली की सवाल। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो भाई प्रश्नावली की सवाल है, जो कि ये पहली सवाल है। देखिए पहले सवाल में क्या बोला है कि निम्नलिखित समाकलन को, मतलब समाकलनों का हमें मान बताना है। जबकि यहाँ पर देखो y है। अच्छा y वाला फार्मूला नहीं हुआ क्या? तो यहाँ पर देखिए फेरल y वाला फार्मूला इस फार्मूले के हिसाब से लगेगा, तो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर अभी हमने एक फार्मूला देखा, ये चूकी लगाएंगे, जहां जहां हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वहां चूकी से दिखाया जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा क्योंकि भाई ये पहली प्रश्नावली है, पूरा ए से लेकर जो है पूरा जेड प्रश्नावली है हरस्वरूप शर्मा में, ए टू जेड है, तो पूरा जेड तक देखना। तो जैसे यक्स की पावर n था dx, तो इसका जो फार्मूला हम इस्तेमाल किए थे, पावर में हम एक जोड़े थे और यही पावर को हम बटे में किए थे और साथ में प्लस का क्या लगा था? c लगा था। तो यहाँ पर देखो सवाल है, इंटीग्रल है y है, तो y की पावर कुछ भी नहीं है तो हम कितना मानेंगे? 1। फिर यहाँ पर dy, यक्स था तब ये फार्मूला इस्तेमाल हुआ,
वाई वाई है तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो फार्मूला क्या होता है, पावर में एक जुड़ता है, तो वाई की पावर एक है तो एक जुड़ेगा, और यही जो पावर में है ना यही चीज बटे में आ जाएगा प्लस का सी, तो ये हो जाएगा वाई की पावर 2 बटे 2 प्लस सी, ये हो जाएगा इसका आंसर। जैसे यहाँ पर इसमें देखो, तो इसमें क्या होगा, पावर में एक जुड़ेगा तो यक्स की पावर 6 है, 6 में अगर हम एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, और बटे में भी कितना 7 प्लस का सी। यहाँ पर देखो यक्स है, पावर में ए है तो पावर में एक जुड़ेगा, पावर में एक जुड़ेगा, फार्मूले के हिसाब से पावर में एक जुड़ेगा, और वही पूरी पावर उठाकर बटे में कर दो, पावर वही बटे में है और प्लस का सी कर देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ इसमें जो है 4 सवाल है, तो डी नंबर जो सवाल है भाई हम नई वाली बुक से लिख रहे हैं, आप लोग भाई बुक होगी तो अच्छी बात है, अगर बुक ना हो तो कोई बात नहीं, सभी सवाल हम लिख रहे हैं, आप लोग इसमें मैच करा सकते हो। जैसे टी की पावर 4 डी टी है, तो टी टी मैच कर रहा है ना, टी टी मैच कर रहा, इसका मतलब इसका जो समाकलन होगा पावर में एक जुड़ेगा तो 4 में एक जुड़ेंगे 5, और बटे में 5 हो जाएगा प्लस का सी। तो ये रही हमारी पहली सवाल की 4 सवाल, मतलब पहली में जो है 4 सवाल था। अब यहाँ पर दूसरी सवाल अगर हम देखें तो इंटीग्रल में यक्स की पावर -5 dx है, तो देखिए यक्स की पावर -5 है, तो भाई समाकलन करते समय पावर में हमें क्या करना है, एक जोड़ना है, पावर में हमें क्या करना है, एक जोड़ना है, तो इसमें हमें एक जोड़ेंगे और यही क्या करेंगे बटे में भी कर लेंगे और प्लस का सी लग जाएगा। तो ये होगा यक्स की पावर, ये घटाएंगे तो माइनस का 4 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे ये भी माइनस का 4 प्लस का सी आएगा, ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। बाकी इसको लिखना चाहो तो -1/4 यक्स की पावर -4 प्लस सी कर सकते हो, माइनस को आगे कर दिए 1/4 अलग कर दिए, बाकी दोनों सही है, यहाँ पर भी सही है, ये माइनस ऊपर हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दूसरे की ए नंबर थी। दूसरे की जो बी है ना, यक्स की पावर है माइनस का 1/3 dx, तो जब इसका हम समाकलन करेंगे तो यक्स की पावर -1/3 है, पावर में है एक जोड़ेंगे और यही पूरा पावर क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा, और यहाँ प्लस का सी लगेगा। तो देखिए लाइन खींचते हैं, यक्स की पावर ये -1/3 + 1 है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो -1 3 का नम 3 हो जाएगा, और बाकी आप लोग लघुत्तम लेकर भी सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, और बटे में भी ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा प्लस का सी। तो यक्स की पावर ये कितना होगा, 3 में से गए 2, 2/3 होगा, और नीचे वाला सॉल्व करेंगे ये भी 2/3 आएगा प्लस का सी। तो ये बटे में है तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 होगा, यक्स की पावर 2/3 प्लस का सी, ये जो है इसका आंसर हो गया दूसरा नंबर। और इसमें की जो सी नंबर है इंटीग्रल यक्स की पावर -3/4 dx, और हम सभी सवाल बताएंगे, एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे, और आप लोग कॉपी उपी लेकर बैठिए भाई, ताकि आप सवाल को साथ में सॉल्व करते चलो। यहाँ पर देखो यक्स की पावर इसमें एक जोड़ेंगे 3/4 में एक जुड़ेगा, और यही क्या हो जाएगा बटे में प्लस का सी। इसको सब सॉल्व करेंगे तो यक्स की पावर देखिए, इसको बटे में एक मानकर लघुत्तम लेकर सॉल्व कर सकते हैं, बाकी जब ऐसे कंडीशन है तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, -3 लिखो, जिसके बटे में नहीं है 4 ऐसे तिरछा गुणा करा दो, 4 का नम 4 प्लस है बीच में पूरे बटे में 4 हो गया, यही चीज बटे में आ जाएगा 3 + 4 बटे का 4 प्लस का सी। तो ये हो जाएगा यक्स की पावर, इसको घटाएंगे तो 1/4 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 प्लस का सी। तो 1/4 को जो है ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, 4/1 बटे में एक लिखा नहीं जाएगा, तो यक्स की पावर 1/4 प्लस का सी, ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगला नंबर जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है, यहाँ पर जेड है, मतलब जेड जेड मैच कर रहा हो तो समाकलन हो जाएगा, जब मैच नहीं करता तो दिक्कत होती है, अचर का जो है 0 हो जाता है, चर का जो है समाकलन निकलता है, जब अलग रहेगा तो वहां पर हम देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर भी वही होगा भाई, पावर में एक जुड़ेगा और यही पावर क्या हो जाएगी बटे में हो जाएगा प्लस का सी। तो लाइन खींचते हैं जेड, इसको सॉल्व करेंगे तो -1/4, 4 का नाम 4, तो ये पूरे के बटे में 4 हो जाएगा, प्लस 4 यहाँ कर देंगे, तो -1 प्लस 4/4 प्लस का सी, ये हो जाएगा जेड की पावर 3/4, और यहाँ पर भी 3/4 प्लस का सी, सॉल्व करने पे 4 में से घटाएंगे 3 आएगा, तो इसको उल्टा करेंगे तो 4/3 हो जाएगा, जेड की पावर 3/4 प्लस का सी, ये हो गया इसका आंसर। अब यहाँ पर ये हमारी दूसरी नंबर थी, तो जो तीसरी की पहली है, तीसरी की पहली जो है ये इंटीग्रल में है 2x dx। अब यहाँ पर देखो इसका फार्मूला भी हमने क्या देखा था इंटीग्रल में, दो का मतलब कोई गिनती है पावर में x dx, तो इसका फार्मूला भी हम लोग देखे थे a की पावर x, फिर से फार्मूला आपको हम दिखा दे रहे हैं, ये देखो ये है
ए की पावर यक्स, मतलब ऊपर जब यक्स हो तो इसका फार्मूला ए की पावर यक्स बटे लॉग ई बेस में ए प्लस सी। तो ये हो जाएगा लॉग ई, तो लॉग के साथ ये ई आता है, बेस में ई हो गया, बेस मतलब आधार में प्लस का सी, ये फार्मूला है। तो इसके हिसाब से सॉल्व करेंगे, तो जहां पर ए था ए किए, यहाँ पर 2 है तो 2 हो जाएगा, 2 यक्स, 2 की पावर यक्स, फिर हो जाएगा लॉग ई, यहाँ पर ए होगा तो ए की जगह पर ए था, यहाँ पर 2 है सवाल में तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, लॉग ई रहेगा यहाँ, लॉग ई प्लस का सी। जैसे यहाँ बी वाला देखो, बी नंबर है इंटीग्रल में 3 की पावर यक्स डी एक्स, ये 3 एक्स पड़ा रहेगा, बटे में क्या हो जाएगा लॉग ई बेस 3 होगा प्लस का सी, ये इसका आंसर। और सी के बाद जो डी नंबर पर है इंटीग्रल में बी की पावर यक्स डी एक्स है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो भाई बी एक्स पड़ा रहेगा, ये हो जाएगा log ई बेस में बी हो गया प्लस का सी हो गया, मतलब जो यहाँ पर है बी था तो बी किए, यहाँ 3 था 3 किए, इसके पहले जो था वो किया गया, ये डी हो गया। और ये तीसरी की जो चौथी नंबर सवाल है यहाँ पर देखिएगा, तीसरी की जो डी नंबर है, तीसरी की जो डी नंबर है ये है इंटीग्रल में बी की पावर यक्स प्लस ए और यहाँ पर डी एक्स, तो इसमें भी वही करना है भाई, बी की पावर जैसे यक्स प्लस ए है रहने दो, अपान में क्या हो जाएगा लॉग ई, और यहाँ जो बेस में है बेस में क्या रहेगा बी रहेगा और प्लस का सी, काम खत्म। ये इसका जो है आंसर हो गया, बस यक्स यक्स मैच करना चाहिए, जैसे यहाँ यक्स 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 मैच किया। तो ये रही तीसरी की जो है सवाल। अब हम देखते हैं सवाल नंबर चौथी। आप लोग बुक में देखेंगे तो सवाल नंबर जो चौथी है ना, बुक में चौथी में जो पहली नंबर है ये है सेक स्क्वायर यक्स अपान में कोसेक स्क्वायर यक्स डी एक्स, ये है सवाल नंबर चौथी। अब यहाँ पर ध्यान देना, जो फार्मूला होगा ना वो कक्षा 10 वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, और बाकी 10 वाला फार्मूला आपको भाई याद होगा। अगर फार्मूला न याद हो तो आप लोग जाकर देख सकते हो, बाकी यहाँ पर सुनिएगा। इंटीग्रल देखिए सेक स्क्वायर यक्स जो है ना, ये कॉस, मतलब सेक जो फार्मूला है ना ये 1 अपान कॉस होता है, क्या होता है 1 अपान कॉस होता है, तो भाई कॉस हो जाएगा 1 अपान कॉस, स्क्वायर लगा है तो कॉस स्क्वायर यक्स, तो कोसेक जो है ना ये 1 अपान साइन होता है, कोसेक क्या होता है 1 अपान साइन, तो 1 अपान क्या होगा साइन होगा, स्क्वायर लगा तो ये साइन स्क्वायर यक्स कर देंगे, डी एक्स कर देंगे इंटीग्रल। तो बाहर बाहर के हिसाब से ये इसमें आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर यक्स इकन्नम ये हो जाएगा साइन स्क्वायर यक्स, और ये अंदर के हिसाब से कॉस स्क्वायर इकन्नम क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर यक्स डी एक्स हो जाएगा। ध्यान देना, आपको फार्मूला हम बता रहे भाई, जो सेक होता है ये 1 अपान कॉस होगा, ठीक। और अब उसके बाद देखो साइन बटे कॉस जो होता है ना ये फार्मूला tan का होता है, साइन बटे कॉस क्या होता है tan का होता है, दोनों में स्क्वायर लगा तो tan स्क्वायर एक्स कर देंगे, यहाँ पर dx इंटीग्रल। ध्यान देना फार्मूला जो होता है साइन बटे कॉस क्या होगा tan हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद अभी जितना हमने फार्मूला बताया ना उसमें tan स्क्वायर है ही नहीं, तो क्या काम करो, एक tan का फार्मूला होता है आप लोग को पता होगा, जैसे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स हो तो ये होता है सेक स्क्वायर, भाई ये कक्षा 10 में आपको मिला था, 11th में भी आपको ये मिला होगा, तो मान के चलते हैं कि ये फार्मूला पता होगा, और दिक्कत होगी तो भाई फार्मूला यहाँ पर भी लिख दिए, यहाँ पर भी बताते चल रहे हैं कि हाँ कहाँ पर फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है। तो tan की अगर यहाँ से tan की वैल्यू निकालेंगे, अगर यहाँ पर आपको tan की वैल्यू निकालना है तो भाई सेक स्क्वायर एक्स 1 को उधर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा, मतलब जहाँ tan स्क्वायर एक्स है tan स्क्वायर एक्स की जगह पर हम यूज करेंगे सेक स्क्वायर एक्स -1, और यहाँ पर हम लगाएंगे dx। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अलग हो गया, इंटीग्रल और अंदर जाएगा तो 1 dx हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होगा ना, अभी आपने देखा होगा भाई सेक स्क्वायर एक्स का tan x होता है, ये देखो सेक स्क्वायर एक्स क्या होगा tan x होता है, और प्लस का सी होता है, प्लस का सी अभी हम देखेंगे, यहाँ पर tan x हो गया माइनस, हाँ एक का समाकलन आप लोग उसमें लिख लीजिएगा, एक का जो समाकलन होता है, एक का जो समाकलन होता है ये यक्स होता है, प्लस का सी क्या होता है यक्स होता है, एक का जो समाकलन है वो क्या होगा यक्स होगा, और प्लस का सी कर देंगे, ये इसका आंसर होगा। प्लस का सी एक ही बार लगेगा, ठीक, प्लस का सी मतलब स्वेच्छ अचर या फिर स्वेच्छ नियतांक भी इसको हम कह सकते हैं। तो ये रही हमारी सवाल नंबर जो है चौथी की पहली। चलिए देखते हैं चौथी की बी नंबर सवाल। अब यहाँ पर जो है चौथी की जो बी नंबर है वो है इंटीग्रल सेक एक्स इंटू में है सेक एक्स प्लस का tan एक्स, ये है अगला जो है फार्मूला। तो इसमें क्या है कि इक्वल लगेगा इंटीग्रल सेक का, हम सेक में गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, प्लस में सेक एक्स का गुणा tan में करेंगे तो ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू में tan एक्स, इसको एक ब्रैकेट में रहने दो अभी dx। अब अलग अलग करो, सेक का गुणा अंदर कर दी, अब अलग अलग,
ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, अलग हो गया। इंटीग्रल को लाओ अंदर, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल सेक एक्स इंटू में टेन एक्स डी एक्स के साथ क्या हो गया, अलग हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना भाई, फार्मूले की जो लिस्ट है इसको तो आप बनाए ही है, फार्मूले की लिस्ट बनाए हो भाई। सेक स्क्वायर एक्स कहाँ पर है, देखो सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा। और सेक एक्स इंटू में टेन एक्स, तो सेक एक्स इंटू में टेन एक्स क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स जो है ये क्या हो जाएगा, टेन एक्स, प्लस सेक एक्स और टेन एक्स जो है ये हो जाएगा सेक एक्स, और फिर प्लस का सी लगा देंगे, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। बी के बाद जो है सी नंबर, सी वाले में क्या है, इंटीग्रल ब्रेकेट का है टू एक्स स्क्वायर माइनस का तीन साइन एक्स प्लस का पांच रूट एक्स, ब्रेकेट बंद करेंगे और यहाँ पर क्या लगेगा, dx लग गया, ये हो गया। ठीक, इतना। अब जो है इंटीग्रल का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको और अंदर लाएंगे तो माइनस तीन साइन एक्स डी एक्स, प्लस इंटीग्रल को और अंदर करेंगे तो इंटीग्रल पांच रूट एक्स डी एक्स। तो ये गिनती है, गिनती को बाहर निकाल दो, एक्स स्क्वायर डी एक्स, तीन को बाहर कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स, प्लस पांच, इंटीग्रल में क्या बचेगा, रूट एक्स डी एक्स, तो ये दो हो गया, इंटू बीच में इंटू यक्स की पावर दो है। तो अभी आपने पहली सवाल में ही देखा था भाई, पावर में एक जुड़ेगा तो दो में एक जोड़ेंगे तीन, और वही चीज बटे में माइनस, फिर तीन गुणे साइन का जो फार्मूला होता है अभी आपको लिखाए हैं, साइन एक्स का जो समाकलन होता है ना ये माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस कॉस एक्स, फिर प्लस पांच इंटीग्रल, इस देखिए रूट का मतलब क्या होता है कि पावर में एक बटे दो डी एक्स, अभी इसका समाकलन नहीं हुआ है, तो ये हो जाएगा टू एक्स क्यूब अपान थ्री, माइनस माइनस होगा प्लस तीन कॉस एक्स, फिर प्लस पांच यक्स में, देखो इसमें पावर में एक जुड़ेगा ना, तो वन अपान टू में जब एक जोड़ोगे तो तीन बटे दो हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो वन अपान टू में एक जोड़ोगे तो दो एक का नाम दो, एक तीन बटे दो हो जाएगा, ध्यान देना तीन बटे दो होगा, प्लस का अब सी लगा देंगे, जब फाइनल समाकलन हो जाए तो प्लस का सी लगा दिया करो। तो टू एक्स क्यूब बटे में तीन, फिर तीन कॉस एक्स, प्लस ध्यान दीजिए ये ऊपर जब जाएगा तो ये पलटेगा, तो नीचे वाला ऊपर होगा, तो दो ऊपर जाएगा तो पांच है, दो पंचे दस बटे में तीन, यक्स की पावर तीन बटे दो प्लस का सी, ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान है और आपकी समझ में जो है आया होगा। अब यहाँ पर जो चौथी की डी नंबर सवाल है, देखिए इसमें अलग अलग करेंगे, तो इंटीग्रल टू एक्स माइनस, मतलब dx के साथ अलग करो पहले इसे, फिर माइनस इंटीग्रल में थ्री कॉस एक्स dx के साथ अलग करो, फिर प्लस इंटीग्रल में e की पावर x dx के साथ अलग कर दो, दो को बाहर निकालेंगे इंटीग्रल में x dx, तीन को बाहर निकालेंगे इंटीग्रल में cos x dx, e की पावर x अभी रहने दो क्योंकि यहाँ पर गिनती नहीं है तो कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा, तो दो इंटू यक्स की पावर में कुछ भी नहीं है तो हम एक मानेंगे, तो भाई सब समाकलन करेंगे, पावर में एक जोड़ेंगे तो दो होगा बटे में दो, माइनस तीन इंटू कॉस एक्स का जो समाकलन है ना ये साइन एक्स होता है, ई की पावर एक्स का जो समाकलन है वो ई की पावर एक्स ही रहेगा, प्लस का सी लगा देंगे, दो से दो कट रहा है काट दो, एक्स स्क्वायर माइनस तीन साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस का सी, ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि चौथी की ये डी नंबर है। अब यहाँ देखो पांचवी की ए, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर ब्रेकेट में वन माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर इकन्नम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इकन्नम एक्स स्क्वायर बटे का एक्स स्क्वायर, ये बटे इंटू में हो जाएगा dx, अलग अलग करेंगे तो एक्स स्क्वायर dx के साथ अलग कर दो, ये तो कट ही जाएगा, यहाँ पर एक बचेगा तो माइनस में एक dx अलग कर दो, फिर उसके बाद इसका जब हम समाकलन करेंगे तो दो है पावर में एक जोड़ेंगे तीन बटे का तीन, एक का समाकलन करेंगे तो x प्लस का क्या हो जाएगा c, और ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो पांच का बी नंबर जो है, पांच की जो दूसरी है वो है इंटीग्रल में टू एक्स स्क्वायर प्लस में ई की पावर एक्स डी एक्स। अब देखिए इंटीग्रल का अंदर गुणा करेंगे तो टू एक्स स्क्वायर डी एक्स, प्लस इंटीग्रल को और अंदर लाएंगे तो इंटीग्रल ई की पावर एक्स डी एक्स, ये दो जो है बाहर निकाल देंगे इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ई की पावर एक्स का कर दो समाकलन ई की पावर एक्स प्लस सी, तो दो इंटू
यक्स स्क्वायर है तो समाकलन करेंगे तो भाई पावर में एक जुड़ेगा तो 2 1 3 बटे में भी 3 ई की पावर यक्स प्लस सी। इसको सही तरीके से लिख लेंगे 2x क्यूब को बटे 3 प्लस में ई की पावर यक्स प्लस का सी, और 5b हो गया और ये 5c। तो 5c जो मतलब पांचवी की जो सी नंबर है वो है इंटीग्रल में dx अपान 5 की पावर माइनस एक। तो सबसे पहले इसमें कोई माइनस हटाने के लिए इसको ऊपर ले आओ तो 5 की पावर यक्स dx हो जाएगा, और ये a की पावर यक्स वाला फार्मूला बनेगा। तो अभी इसके पहले आपने देखा था कि एक बार इसी को उतारते हैं, फिर log e बेस में गिनती यानी कि 5 कर देंगे प्लस का c, ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद डी नंबर जो इसमें का है ना, ये भी काफी इजी सवाल है। ये है इंटीग्रल dx बटे में sec x। तो सेक नीचे है, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो 1 अपान जो सेक होता है ना, ये cos x होता है। क्या होता है? cos x, dx साइड कर दो तो cos x का जो समाकलन होता है ये sin x होगा, और प्लस में c लगेगा ही। ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान था और आप सभी के जो है समझ में आया होगा। ये पांचवी की जो है डी है। चलिए अब हम देखते हैं छठवीं सवाल। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सवाल नंबर छठवीं की, तो भाई बुक में आप देखना छठवीं नंबर, ये है यक्स क्यूब प्लस में 5x स्क्वायर माइनस का 4 पूरे के बटे में यक्स स्क्वायर है, और यहाँ dx। तो यक्स क्यूब के बटे में यक्स स्क्वायर अलग कर दो, 5x स्क्वायर के बटे में यक्स स्क्वायर अलग कर दो, और 4 के बटे में यक्स स्क्वायर अलग कर दो, ब्रेकेट dx अलग अलग कर दिए सबके बटे में। लघुत्तम लेंगे तो फिर वही आ जाएगा इंटीग्रल। इसको जब इसमें काटेंगे तो एक यक्स बचेगा, प्लस ये इससे कट जाएगा तो केवल 5 बचेगा, 4 इसको ऊपर लाएंगे तो हो जाएगा यक्स की पावर -2, क्योंकि यहाँ पर यक्स कटेगा नहीं, dx। अब अलग अलग इंटीग्रल करते हैं, तो इंटीग्रल यक्स dx अलग हो गया, इंटीग्रल 5 dx अलग हो जाएगा, इंटीग्रल में 4 यक्स की पावर -2 dx अलग हो जाएगा। अब इसका करेंगे हम समाकलन। तो यक्स का समाकलन क्या होगा? पावर में एक मानेंगे तो एक में एक जोड़ेंगे 2/2, ये 5 गिनती है, इसको बाहर निकालो और अंदर केवल एक बचेगा। जब 5 बाहर जाएगा तो इसके इंटू में एक माना जाता है, उसके इंटू में एक माना जाएगा तो वही एक बचेगा। यहाँ पर 4 को बाहर निकालो, गिनती है पावर में जो है -2 dx। अब इतना कहने के बाद यक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस में 5, एक का जो समाकलन होता है ना वो यक्स होता है, 4 गुणे। देखिए इसका समाकलन करने के लिए इसकी पावर में एक जोड़ेंगे, तो -2 में हम जब एक जोड़ेंगे तो भाई -2 में एक जोड़ेंगे ना, ये -1 बचेगा, -1 प्लस का सी। तो यक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस ये गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 5x, माइनस माइनस होगा प्लस, 4 बटे में एक लिखा नहीं जाएगा, यक्स की पावर जो -1 है ना, इसको बटे में कर देंगे तो यक्स की पावर +1 हो जाएगा, और +1 जो है ऊपर पावर में लिखा नहीं जाएगा, प्लस का सी, और ये हो जाएगा इसका उत्तर। ये हो जाएगा इसका उत्तर। ये रही हमारी सवाल नंबर 6वीं। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 7वीं। अच्छा 6वीं में भी और भी सवाल है ना, 6वीं में ये ए थी। अब 6वीं की हम देखेंगे बी नंबर। कौन सी? बी नंबर देखेंगे। तो बी नंबर छोटी है, यहाँ पर देख लेते हैं। बी नंबर देख लेते हैं। बी नंबर जो है ना, इंटीग्रल में डी टी अपान टी है। ये तो काफी सिंपल है, तो भाई ये 1 अपान टी डी टी कर सकते हैं क्या? आप कहेंगे हाँ, इस तरीके से कर सकते हैं। और जैसे अभी यहाँ पर देखो 1 अपान एक्स का जो फार्मूला है ये log x होता है, तो एक्स एक्स मिला तो log x, अगर टी टी होगा तो log t हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिंपल हमारा log t, और प्लस का c हो जाएगा। अब इसमें कि सी नंबर सवाल यहाँ साइड में देखते हैं, थोड़ा बड़ी है, ये सी नंबर डालो सी। तो सी नंबर क्या है इंटीग्रल में? कौन सी नंबर की? 6वीं नंबर की। ये है एक्स क्यूब प्लस में 3x प्लस का 4 पूरे के बटे में रूट x है, और dx। तो देखिए ध्यान से सुनना, यक्स क्यूब के बटे में रूट x करेंगे, यक्स क्यूब के बटे में रूट x, 3x के बटे में रूट x, 4 के बटे में रूट x। तो रूट x का मतलब होता है x की पावर 1/2। तो 3x के बटे में रूट x का मतलब होता है पावर में 1/2। 4 के बटे में रूट x, तो रूट x का मतलब क्या है? 1/2, और यहाँ पर dx ब्रैकेट अभी लगा दो। अब अलग अलग गुणा करते हैं। अलग अलग गुणा करने से पहले थोड़ा एक और काम कर लेते हैं। जब दोनों x x मैच कर रहा है ना, तो ऊपर 3, ये वाला जब ऊपर जाएगा ना, ये -1/2 होगा। जब ये x x मैच करेगा तब 3 से मतलब नहीं, x x मैच कर रहा है x, इसकी पावर पहले 1 कर दो, और ये ऊपर जाएगा तो ये -1/2 प्लस 4,
ऊपर यक्स है ही नहीं तो इसको पूरा ले जाएंगे तो ये यक्स की पावर -1/2 हो जाएगा dx। अब इसके बाद इसको जब आगे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रल यक्स 2 6 6 में 1 घटाएंगे तो होगा 5/2 dx के साथ अलग करो, प्लस इंटीग्रल 3 यक्स 2 2 में से 1 घटाएंगे तो 1/2 dx। इंटीग्रल 4 यक्स की पावर -1/2 dx। ये हो जाएगा आगे जब सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा यक्स की पावर कितना है 5/2 है, इसमें 1 जुड़ेगा और यही क्या हो जाएगा बटे में, जब इसका हम समाकलन करेंगे। 3 जो है गिनती है इसको बाहर निकालो, इससे मतलब नहीं है। अब इसका जब हम समाकलन करेंगे तो पावर में 1 जुड़ेगा और वही पावर जो है बटे में, 4 गिनती है इससे मतलब है नहीं, इसमें पावर में 1 जुड़ेगा और यही जो है क्या हो जाएगा बटे में। अब उसके बाद यक्स की पावर 2 5 7 7/2 7/2 3 है, 3 से मतलब नहीं, तो यक्स की पावर 2 1 3 3/2 और यहाँ पर भी हो जाएगा 3/2 4 यक्स की पावर 2 2 में से गए 1/2 और बटे में भी होगा 1/2 प्लस में सी, यहाँ पर भी प्लस में सी लग जाएगा। ठीक, अब उसके बाद इसको ऊपर ले आएंगे तो उल्टा हो जाएगा 2/7 यक्स की पावर 7/2, 3 से 3 कट जाएगा, 2 ऊपर चला आएगा तो प्लस में 2 यक्स की पावर 3/2। ये जब ऊपर जाएगा तो 2 चौक 8 हो जाएगा और यक्स की पावर 1/2 प्लस का सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। 1/2 को रूट यक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए जितनी भी सवाल हैं सबका सब सवाल सही है, हो सकता है आंसर में यहाँ रूट यक्स हो जाए, यहाँ यक्स रूट यक्स हो जाए, बाकी आपको ये समझना है, नियम को आपको सीखना है, रटना नहीं है। ये रही हमारी 5 की सी नंबर थी जो कि काफी आसान था। 5 की बी नंबर बताए थे, यहाँ सी यहाँ पर हो गया। अब 5 की डी नंबर देख लेते हैं। 5 कह रहे हैं 6 है ना, 6 की डी, 6 की डी। 6वीं की जो डी नंबर सवाल है आप लोग देखिएगा, उसमें दिया है इंटीग्रल dx अपान यक्स रूट यक्स। तो ये होगा इंटीग्रल 1 अपान करते हैं यक्स की पावर 1 इंटू में यक्स की पावर रूट में है तो ये 1/2 dx कर दो, ये होगा 1 अपान यक्स की पावर, जब आधार बराबर हो तो गुणा में घाते जुड़ जाती है तो 1 + 1/2 dx हो जाएगा। तो ये हो गया इंटीग्रल 1 अपान यक्स की पावर 2 2 1 3 3/2 dx। तो इसको जब ऊपर ले आएंगे, जब वो ये ऊपर आएगा तो यक्स की पावर -3/2 dx हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यक्स की पावर -3/2 प्लस में 1 हो जाएगा, मतलब पावर में 1 जुड़ेगा और वही पूरी पावर जो है नीचे आ जाएगी। तो यक्स 2 तो ये जो सॉल्व करोगे तो ये -1/2 आएगा और यहाँ पर भी -1/2 प्लस का सी। तो एक काम करते हैं, माइनस तो साइड हो जाएगा, 1/2 का उल्टा 2 होगा और इसको प्लस में अगर करना हो तो आप बटे में भेज सकते हो, बाकी आपको यही करके छोड़ देना है, प्लस का सी आंसर हो जाएगा। एग्जाम में भी आपकी गलत सवाल नहीं होगी, आपका पूरा सही होगा। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग से करा देंगे आपको, वहां पर विकल्प ही मान लो जो आता है 4-5 सवाल विकल्प ही आती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अलग से कराएंगे और कराए भी हुए हैं। बाकी अगर आप भाई सिलेबस के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जहां पर आप लाइन बाय लाइन तैयारी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी और साथ में अपना सिलेबस भी खत्म कर सकते हो। तो ये हमारा 6 का डी हो गया। अब चलिए हम देखेंगे सवाल नंबर 7वीं। अब यहाँ पर देखिए जो 7 की ए नंबर सवाल है, 7 की ए में देखिए इसमें क्या है कि इंटीग्रल ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो ये हो जाएगा पहली का वर्ग, फिर धन में दूसरी का वर्ग, ऋण में 2 गुणे पहली गुणे दूसरी, ब्रैकेट यहाँ करेंगे, ठीक, स्क्वायर सॉल्व हो गया यहाँ पर dx। तो इंटीग्रल रूट यक्स का स्क्वायर करेंगे तो यक्स बाहर, प्लस में 1 का स्क्वायर 1 होगा, रूट यक्स का स्क्वायर करेंगे तो यक्स बाहर, माइनस इसको इससे काटेंगे, 2 हो जाएगा 2, ब्रैकेट बंद करेंगे और dx। अब उसके बाद इंटीग्रल इसको अंदर ले जाएंगे तो यक्स dx अलग हो गया, 1 अपान यक्स dx अलग हो गया, माइनस में ये हो जाएगा 2 dx। अब उसके बाद यक्स का जब समाकलन करेंगे तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर बटे 2, क्योंकि भाई पावर में 1 मानेंगे तो हो जाएगा ना, तो 1 मानेंगे तो 1 जुड़ेगा, 1 1 2 बटे में 2, प्लस 1 अपान यक्स का जो समाकलन है ये हो जाएगा लॉग यक्स, माइनस ये 2 गिनती है, 2 को बाहर निकालेंगे अंदर 1 बचेगा, फिर 2 को बाहर निकालेंगे तो इसके इंटू में 1 हो जाएगा। तो यक्स स्क्वायर बटे 2
प्लस में log x माइनस 2 इंटू 1 का समाकलन x होगा प्लस c। ये हो जाएगा x स्क्वायर बटे 2 प्लस में log x माइनस 2x प्लस c। ये इसका हो जाएगा आंसर, जो कि काफी आसान है और आप सभी के जो है समझ में आया होगा। 7 की जो है बी नंबर जो सवाल है, देखिए ये तो सीधा फार्मूला ही बन जा रहा है। देखो ये वाला भाई हर जगह x है तो सेक इनवर्स x है, और यहाँ पर z है तो ये सेक इनवर्स z हो जाएगा। ये सिंपल हो जाएगा, सेक इनवर्स z प्लस का c कर दो, काम खत्म। यही इसका आंसर हो गया। और बी के बाद सी नंबर जो सवाल है, इंटीग्रल में है dy बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये देखो सिंपल जो है, इसको 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy कर सकते हैं। चेक कर लो किसका फार्मूला ये बन रहा है, सारा खेल फार्मूले का है, ये वाला बन रहा है tan इनवर्स x। y रहता तो यहाँ पर y हो जाता, वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा tan इनवर्स y प्लस का c कर दो, आंसर। अब उसके बाद आगे जो है डी नंबर जो इसमें की है वो है इंटीग्रल e की पावर x dx। ये तो और आसान है भाई, e की पावर x का जो समाकलन है वो e की पावर x ही होगा। e की पावर x का जो समाकलन है वो e की पावर x ही होगा, प्लस का c, आंसर हो गया। तो ये हमारी कौन सी सवाल थी, ये हमारी 7वीं नंबर सवाल थी। अब देखते हैं सवाल नंबर 8वीं। तो सवाल नंबर जो 8वीं है, तो 8वीं नंबर जो हमारी सवाल है ना, 8वीं नंबर है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, और बटे में जो है ना, बटे में है एक्स माइनस 1। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो इसमें क्या करना है, पहले इसमें कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो एक एक्स माइनस 1 बचेगा, और इन दोनों में कुछ भी नहीं मिला तो प्लस 1 कॉमन लेते हैं, तो एक्स माइनस 1 ही रहेगा पूरा, एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब उसके बाद दोनों मैच कर रहा है तो इन दोनों को एक में कर लो, और जो बाहर है उसको भी हम एक ब्रैकेट में कर लेंगे, एक्स माइनस 1 डी एक्स, ये इससे कट जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। और इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया प्लस 1 डी एक्स हो गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर है तो भाई इसकी पावर में जो है एक जुड़ेगा तो 2 1 3 हो जाएगा, बटे में 3, प्लस का एक का समाकलन एक्स होगा और प्लस का c, पावर में एक जुड़ कर 3 होगा, बटे में 3, प्लस एक का समाकलन एक्स होगा प्लस का c, और ये हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 8वीं नंबर। और फिर जो है 8वीं की जो दूसरी सवाल है इंटीग्रल में 1 माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स है। तो इंटीग्रल रूट एक्स का नाम क्या हो जाएगा, रूट एक्स, फिर माइनस रूट एक्स का गुणा करेंगे तो एक्स रूट एक्स होगा और डी एक्स। तो इंटीग्रल रूट एक्स का मतलब क्या है, एक्स की पावर 1/2, डी एक्स के साथ अलग कर दो, यहाँ पहुंचे तो एक्स, ये वाला जो एक्स है पावर में हो जाएगा 1/2 डी एक्स, ये हो जाएगा एक्स की पावर 1/2 डी एक्स। अभी उतार ले रहे हैं, देखो इसकी पावर 1, जब आधार बराबर है तो गुणा में ये घाते जुड़ जाएंगे, तो एक्स की पावर 2 का नाम 2 1 3, मतलब 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा डी एक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पावर में जुड़ेगा, तो 1/2 में जब 1 जोड़ोगे तो ये 3/2 होगा, और यही बटे में 3/2 में जब आप 1 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 5/2, बटे में 5/2 प्लस का c। आगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस, ये हो जाएगा 2/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस का c। ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि काफी आसान है और आप सभी के जो है समझ में आया होगा। अभी एक सवाल बची है। अब यहाँ पर देखिए जो 8वीं की तीसरी है, यक्स का मतलब रूट यक्स का जब अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 रूट यक्स यक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस में रूट यक्स का जब इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2 यक्स है रूट यक्स, और यहाँ पर लाएंगे तो हो जाएगा 3 रूट यक्स हो जाएगा डी एक्स। तो इसको चाहे आगे पीछे करना हो कर दो, तो 3 पहले यक्स स्क्वायर लिखते हैं, फिर बीच में बिंदी, बिंदी का मतलब होगा इंटू, यक्स की पावर रूट का मतलब 1/2, 2 यक्स की पावर रूट का मतलब 1/2, 3 यक्स रूट का मतलब हो जाएगा 1/2, ब्रैकेट बंद करेंगे डी एक्स। तो इंटीग्रल देखो 3 है, यक्स यक्स मिल रहा है तो पावर जोड़ेंगे, तो ऐसे देखो 2 1 2 है तो 2 दूनी 4 1 5 कर दो, आप लघुत्तम लेके सॉल्व करेंगे तब भी यही आएगा। जैसे 2 है फिर 1/2 है, दोनों को जोड़ेंगे तो वैसे 2 दूनी 4 1 5, ये वाला रूल जो है ज्यादा बढ़िया रहता है। फिर इसको dx के साथ अलग कर दो प्लस इंटीग्रल,
2 लिखेंगे, इसमें जब करेंगे तो पावर में तो कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, 2 1 का नाम 2 1 3, तो x की पावर होगा 3/2 dx के साथ अलग 3 x की पावर 1/2 dx, तो 3 इंटीग्रल x की पावर 5/2 dx, 2 को बाहर लेंगे, x की पावर 3/2 dx, 3 बाहर लेंगे, x की पावर 2 1/2 dx, 3, इसको जब हम सॉल्व करेंगे बीच में इंटू x की पावर 5/2 में जब आप 1 जोड़ोगे 5/2 में, क्योंकि भाई समाकलन करेंगे तो पावर में 1 जुड़ेगा, तो 2 का नम 2 2 5 7 7 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/2 7/2 बटे में, मतलब जो पावर में वही बटे में हो जाएगा 2 x की पावर बीच में इंटू, इसमें जब 1 जोड़ेंगे तो 3/2 में तो 5 बटे हो जाएगा, इसे 3 2 5 5/2 5/2 प्लस 3, ये हो जाएगा 2 1 3 3/2, मतलब जब 1/2 में जब हम 1 जोड़ेंगे 2 का नाम 2 1 3/2 हो जाएगा, तो 3 बटे क्या हो गया 2 हो गया, प्लस का क्या हो जाएगा c। अब उसके बाद इसका उल्टा हो जाएगा, जब उल्टा करेंगे तो 2 हमारा कहाँ पहुंचेगा ऊपर, तो 2 3 6 बटे का 7 x की पावर 7/2, जब ये 2 नीचे है, जब उल्टा करेंगे तो ऊपर पहुंचेगा 2 दूनी 4 बटे का 5 x की पावर 5/2, ये उल्टा करेंगे 3 से 3 कट ही जाएगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा, x की पावर 3/2 प्लस का c, ये हो गया इसका उत्तर। और ये रही हमारी पूरी की पूरी भाई प्रश्नावली ए जो है कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट पार्ट में आपको हम बताएंगे जो है कंप्लीमेंट, लिख दिए क्या भाई कंप्लीट रहेगा, कंप्लीट हो गया। और इसके नेक्स्ट पार्ट में आपका जल्दी ही आ जाएगा भाई प्रश्नावली 7 भी, और आपके लिए जो है एक प्लेलिस्ट कंप्लीट बना है जहां पर सारी सवालें आपके थंबनेल पर शो करती हैं, बाकी वहां पर आप जाकर चेक कर सकते हो। बाकी उसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे देंगे, उसमें आपको क्या है कि 2 2 3 सवाल एक एक वीडियो में बताई गई है। और इसमें क्या था, ये लॉन्ग वीडियो तो पूरा का पूरा प्रश्नावली बताई हुई है, और बाकी 7B के लिए भी कंप्लीट जो है लॉन्ग वीडियो ले आएंगे। और डॉक्टर मनोहर और डॉक्टर हर्ष रूप शर्मा बुक से भाई बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए इसका नहीं सोल्यूशन लाए थे भाई। अगर आपको किसी अदर चैप्टर अदर प्रश्नावली का चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम उसको पहले बता देंगे। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे ही वीडियो कोशिश करेंगे आपको निरंतर डेली मिलता रहे।